अगला ब्लॉक हमारा है विंडोज़ ब्लॉक, जो हमारे व्यू टैब का है, सेकंड लास्ट ब्लॉक है हमारे एक्सेल का। विंडोज़ का मतलब यहाँ पर देखिए विंडोज़ नहीं लिखा है, केवल विंडो लिखा है। विंडोज़ से मतलब है केवल इस विंडो की बात हो रही है ना। अगर विंडोज़ लिखा होता तो सारी विंडोज़ की बात हो रही होती, जितने भी अभी तक बन चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है ना। इस चीज़ को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है न्यू विंडो। न्यू विंडो से यहाँ पर तात्पर्य होता है कि एट कॉपी निकाल देना किसी भी करंट विंडो की। जैसे ये विंडो कौन सी है आपकी, मान लीजिए बुक का नाम क्या है, बुक का नाम इस वर्कबुक का नाम है बुक 1, इस नाम से हमने इसको सेव किया हुआ है। अब इसी नाम से बहुत सारी जो कॉपियां हैं वो निकाली जा सकती हैं। वैसे इसका नाम बुक 1W है, ठीक है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं बुक 1W.2, क्लिक करेंगे W.3, क्लिक करेंगे W.4, ये कॉपियां निकालता चला जा रहा है। ये देखिए यहाँ से देख लीजिए इतने सारे कॉपी इसने निकाल दिए हैं, ठीक है ना, इस ऑप्शन ने। अब अगला ऑप्शन इसका जो परमिशन देता है वो कहता है अरेंज ऑल का। आप क्लिक करेंगे और फिर आपसे पूछेगा कि अरेंज तो मैं कर दूंगा एक ही विंडो के अंदर सारे के सारे, एक ही स्क्रीन के अंदर सारे के सारे विंडोज़ को। किस मोड में करना चाहते हो आप, टाइल्ड में करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, फिर केस्ड करना है, ठीक है ना। आपने कहा ये टाइल में कर दो और ओके, ये देखिए सारे के सारे जो हैं टाइल में कर दिए उसने, है ना। चेंज करना है फिर से जाइए, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लेना है, देखिए हॉरिजॉन्टली कर दिए। जिस भी शीट में काम करना है उसको खोलिए, काम कीजिए, उसको फिर से वहीं पर फिट करके रख दीजिए इस तरह से, ठीक है। ये अपन कर सकते हैं। वर्टिकल रखना है, ये देखिए वर्टिकली रख सकते हो आप, सारे के सारे वर्टिकली आ गए क्योंकि कॉपी निकले थे बहुत सारे। केस्ड करना है मतलब एक के पीछे एक आ जाएंगे, ये देखिए 1 है, W1 है, W2, W3, W4, W5, इस तरह से आ सकते हैं। समझ रहे बात को। तो ऐसे आप इनको एक एक करके या फिर एक के पीछे एक, जैसे भी मोड में लगाना है वैसे आप इनको अरेंज करा सकते हैं। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अगला ऑप्शन होता है फ्रीज पेन। फ्रीज पेन जो रहता है वो काम करता है केवल और केवल टॉप रो के लिए, जो सबसे ऊपर रो है, और सबसे पहले कॉलम के लिए, बस, और किसी के लिए नहीं है। क्यों ज़रूरत पड़ जाती है इसकी, क्योंकि मान लीजिए कभी कभी ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाती है और आप काम कर रहे हैं और आपने इस पेज को इस तरह से स्क्रॉल किया तो सारे के सारे हेडिंग यहाँ पर छिप जाते हैं। देखिए हेडिंग छिप गए हैं लेकिन डेटा दिख रहा है। ऐसे डेटा बहुत लंबा होता है नीचे तक, तो समझना फिर मुश्किल हो जाता है कि किस कॉलम में हमने क्या हेडिंग दे रखा था। तो इसको यहाँ पर स्टॉप करके फ्रीज करके इस ऑप्शन के थ्रू रखा जा सकता है। वैसे अगर आप वर्टिकली जा रहे हैं गए तो फिर आपने कर लिया। अभी आप देखिए हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं तब आपका जो नेम वाला कॉलम था ना वो आपका क्या हो गया है, हाइड हो गया है। और अब आप यहाँ पर थोड़ा सा अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि कौन किस सिटी से बिलोंग कर रहा है, किसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, किसकी फीस क्या है, एक्सेट्रा वगैरह। तो कैसे करेंगे अपन इसको, फ्रीज कर लेंगे। आपको जाना है आप क्या फ्रीज करना चाहते हैं, फ्रीज पेन है ना, यहीं से फ्रीज पेन अनफ्रीज पेन होगा। ये देखिए जिस भी जगह पर आपका कर्सर था वहाँ से डेटा को उसने फ्रीज कर दिया, मतलब इतना बड़ा जो डेटा था ये फ्रीज हो चुका है। ये देखिए किस ऑप्शन के थ्रू, फ्रीज पेन के थ्रू, है ना। तो इसका यूज़ अपने को नहीं करना है। अपन करके देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन जो अपने काम के हैं। जैसे क्या कह रहा है, फ्रीज टॉप रो, सबसे ऊपर वाली रो को फ्रीज कर देगा। देखिए कर दिया। अब आप कितना ही डेटा यहाँ पर मूव करा लीजिए आपका पहला रो कहीं नहीं जाने वाला। ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छी फैसिलिटी है। दूसरा मान लीजिए आपका, देखिए यहाँ पर अगर आप वर्टिकली तो ठीक है, हॉरिजॉन्टली जाते हैं तो आपका हेडर जो कॉलम है नेम का वो हाइड हो रहा है। तो इसको फ्रीज करना है तो फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दीजिए। ये देखिए आप कितना ही कुछ कर लीजिए आपका ये जो है छिपने वाला नहीं है। देखिए देख पा रहे हो आप, ये देखो छिपने वाला नहीं है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको फ्रीज कर सकते हैं, दोनों को, टॉप रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से किया जा सकता है। अगला ऑप्शन हमें मिलता है इसमें स्प्लिट का। स्प्लिट मतलब तोड़ना। जैसे विंडो को अगर आपको तोड़ना है, जैसे कि यहाँ से पेज टूटा हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से टूटे हुए हैं। तो और आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ से पेज को तोड़ना चाहते हैं तो कर्सर रखिए और स्प्लिट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो पेज है वो टूट चुका है, ठीक है। उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अनफ्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह से अनफ्रीज कर लीजिए पहले तो। ये देखिए हो चुका, अभी नहीं हुआ, कॉलम आपका अनफ्रीज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से कर लेंगे।
ये देखिए अब हो चुका है सारा कुछ। अब यहाँ से आप स्प्लिट करने का प्रयास कीजिए। देखिए कर्सर पोजीशन से आपका विंडो टूट गया है, ये एक विंडो बन गया है नीचे वाला, दूसरा ऊपर वाला दूसरा विंडो बन गया। ये देखिए डेटा दोनों जगह दिखेगा, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आप विंडो अपने हिसाब से स्प्लिट करा सकते हैं। क्यों करानी पड़ती है? हो सकता है कहीं कभी कभी जो मॉनिटर स्क्रीन हमको मिलते हैं कहीं कोई डैमेज होता है, कहीं कोई काला धब्बा वगैरह कुछ होता है, तो हमको डेटा ठीक से नहीं दिखता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं से भी स्प्लिट करा सकते हैं अपनी मर्जी से विंडो को। ठीक है, नॉर्मल करना है उसको वहाँ पर फिर से क्लिक कर दीजिए। अब हाइड की बात आती है, छुपाने की बात आती है। मान लीजिए वैसे तो बहुत सारे बुक खुले हुए हैं, हम ले लेते हैं बुक 1। ये देखिए ये बुक 1 है, ठीक है। इसको अपने को हाइड करना है और आपने हाइड ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। देखिए बुक 1 आपका हाइड हो गया। वापस लाना है, नीचे आपका अनहाइड एक्टिवेट हो जाता है। अनहाइड पर क्लिक करेंगे, बुक 1 को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, बाहर आ जाएगी। तो ऐसे आप वर्क बुक्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में व्यू साइड बाय साइड। अभी पिछले कुछ ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि फाइल को हम साइड बाय साइड कंपेयर कर रहे थे, है ना। ये भी एक प्रकार का कंपैरिजन है, लेकिन ये उतना अच्छा रिजल्ट ला करके नहीं देगा जितना अच्छा वहाँ ला करके दे रहा था वर्ड में। कैसे करते हैं करके देख लेते हैं। अभी आपका बुक 1 खुला है, इस बुक 1 को आप किसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। अभी खुला कौन सा है, बुक 1 खुला है। बुक 1 को मान लीजिए बुक 6 के साथ कंपेयर करना है और ओके कर दिया, तो देखेंगे दोनों के दोनों साइड बाय साइड खुल गए हैं और एक साथ स्क्रॉल हो रहे हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। एक साथ स्क्रॉल नहीं कराना है तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको जो है ये देखिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग ऑप्शन है, इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। अब जिसमें भी आप रहेंगे फाइल में वो फाइल आपका स्क्रॉल होगा, ये देखिए, है ना। फिर से चेक लगा देंगे, फिर से दोनों साथ में स्क्रॉल होना शुरू हो जाएंगे, देखिए इस तरह से। तो ऐसे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का, ठीक है। अगला है रिसेट विंडो पोजीशन। पहले जैसी विंडो पोजीशन करानी है तो रिसेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए ऐसा है, पहले जैसा करना है, रिसेट कर दीजिए तो ये पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। बंद करना है, बंद कर दीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन हम देखते हैं सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस से मतलब है ना, पहले तो हम ये बहुत सारी जो फाइलें खुली हैं इनको बंद कर लेते हैं समझने के पर्पज से, ठीक है। सेव करना है क्या, चलिए इसको सेव कर लेते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर दी, मतलब समझने के लिए कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है अगर जब तक ज़रूरत ना पड़े। चलो इसको भी बंद कर दो, ठीक है। खोल लेते हैं एक नई फाइल, वही फाइल खोल लेते हैं, ठीक है, खुल गया। अब इसमें जो अगला ऑप्शन हमें मिल रहा है व्यू के अंतर्गत वो है अपना सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस का काम होता है किसी भी एक जगह को सेव करके रख देना, है ना। जैसे जब आप इस फाइल को खोलेंगे तो ये तीनों शीट तो आने वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको डायरेक्टली अगर इस काम पर पहुंचना है जहां आप वर्क कर रहे थे तब आपको सेव एज वर्क स्पेस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कैसे, देखिए इसके दो एक्सटेंशन नेम हमने स्टार्टिंग में समझे थे, एक का था .xls और एक का था .xlw। तो XLS का मतलब होता था वर्कबुक फॉर्म में आप उसको सेव कर रहे हो, ठीक है ना, और W का मतलब होता था यहाँ पर वर्क स्पेस के फॉर्म में आप उसको सेव कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क स्पेस मतलब ये जैसे वर्क कर रहे हैं तो ये वर्क स्पेस हो गया। इस पर डायरेक्टली पहुंचने के अपन इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं करके देख लेते हैं। अगर हम इसको नॉर्मली सेव करते तो ये इस तरह से पेज खुलता स्टार्टिंग से एकदम, है ना, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं क्या, सेव वर्क स्पेस, तो डायरेक्टली यहीं पहुंचाएगा जहां आपने सिलेक्शन छोड़ा था। कैसे करेंगे, करते हैं, सिलेक्ट करना है जगह को, सेव वर्क स्पेस ऑप्शन पर क्लिक करना है, लोकेशन सेट करनी है, फाइल का नाम देना है जो भी देना चाहें, वर्क स्पेस हमने इसको नाम दिया और इसको सेव करा दिया, ठीक है। क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू बुक 1 W XLS, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बन गया, ठीक है, ये सेव हो गया आपका। क्लोज करेंगे। अब इसको अपन खोल करके देखेंगे। देखिए ये एक आइकन अलग दिख रहा है, ये वर्क स्पेस फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये XLS है और ये XLW है।
ठीक है, उनके पीछे एक्स तो लग ही जाता है जैसे वर्जन चेंज होता है, तो ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए डायरेक्टली कहाँ पहुँचा दिया है, जहाँ आपने छोड़ा था वहीं पहुँचा दिया है, स्टार्टिंग में नहीं पहुँचाया है। जहाँ आपने जगह सेलेक्ट करके उसको सेव किया था, है ना, एक प्लेस होल्डर छोड़ा था, वहीं पर डायरेक्टली इसने पहुँचा दिया आपको। किस ऑप्शन ने? सेव एज वर्क स्पेस ऑप्शन ने। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं हम इसी में, वो है, उसके लिए पहले हम एक दो फाइलें खोल लें। ठीक है, ये हमने, ये बहुत बढ़िया पासवर्ड मांग रहा। पासवर्ड क्या था? ठीक है, डी पासवर्ड था। देखिए अगला ऑप्शन इसी में मिल रहा है व्यू में, वो है आपका स्विच विंडो। जैसे अभी किस पर हैं? बुक 1 पर हैं। बुक 1 से कहाँ जाना चाहते हैं, है ना, बुक 1W पर जाना चाहते हैं, ये पहुँच गए। दूसरी पर जाना है, ये पहुँच गए। ऐसे स्विच आप कर सकते हो। ये तो विंडो टू विंडो स्विच करना हुआ, है ना, और इसकी शॉर्टकट की विंडो के साथ टैब की होती, तो इस प्रकार का एक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाता है। ये देखिए, ठीक है, जैसे लेना चाहे वैसे आप ले सकते हैं। जो लास्ट में टैब आएगा उसको छोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा। और यही शॉर्टकट कहीं कहीं किसी किसी सिस्टम में काम नहीं करता है, तो अल्ट के साथ टैब आप कर सकते हैं। देखो सारे के सारे टैब खुल गए। जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, जाना है और छोड़ देना। ये देखिए खुल गया। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो आज हमने क्या देखा है? न्यू विंडो लाना, उनको एक साथ अरेंज करना कई मोड में, उनमें जो जगह हैं उनको फ्रीज करना, स्प्लिट करना, हाइड करना, किसको? वर्कबुक को अनहाइड करना, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करना, एक साथ दोनों की स्क्रॉलिंग करवाना, और साथ में वर्क स्पेस का फॉर्म दे करके सेव करना। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में कि डब्ल्यू जो रहता है XLW करके, वो किस फॉर्म में फाइल को सेव करता है, तो वर्क स्पेस फॉर्म में सेव करता है। स्विच विंडो हमने करके देखा, इसकी शॉर्टकट की हमने देखी है, विंडो के साथ टैब या फिर अल्ट के साथ टैब। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम जो है आगे और भी चीज़ें शुरू करने वाले हैं। उससे भी पहले जो मैक्रोस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी जैसे वर्ड में था सेम यहाँ है, बस थोड़ा सा चलाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसका। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।